तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान जब 7 मेरिडियन रियलम में उस मॉन्स्टर को एक लड़की में ट्रांसफॉर्म कर देता है तो फिर अचानक वहाँ पर एक और शख्स की एंट्री होती है जो कि अपनी एक विसल की मदद से उन सारे ही डीमंस को कंट्रोल करता है और उनके साथ मिलकर उसी खाई वाली जगह पे चला जाता है जहाँ पे जाते साथ ही वो उन डीमंस के जरिए शुयान पे हमला कर देता है, मगर शुयान उन सारे ही डीमंस का खात्मा कर देता है। ये देखकर वो शख्स शुयान से आकर पूछता है कि आप लोग कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आप सब लोग मेरे साथ चले, मैं आप लोगों को एक सेफ जोन में लेकर जाऊंगा। ये सुनकर शुयान को उस पर थोड़ा सा शक होता है, मगर शुयान सच जानना चाहता था इसीलिए वो उसके साथ चला जाता है और जाते हुए वो रास्ते में उसे बताता है कि यहाँ के लोगों को 10,000 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, वो लोग यहाँ से बहुत पहले ही जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पर हर जगह डीमंस फैल गए थे, इसीलिए उनका यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था। जितने भी लोग इफेक्टेड नहीं थे हम लोगों ने उन सबको बचा लिया है, वो सब के सब एक स्मॉल वर्ल्ड में रहते हैं। वो छोटा बच्चा उस नई जगह पे आकर काफी एक्साइटेड फील करता है और दूसरी तरफ वो इमोर्टल शुयान को बताता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने साल गुजर जाने के बाद कोई इमोर्टल 7 मेरिडियन रियलम में आएगा। ये कहने के बाद वो लोग एक पैलेस के पास पहुंचते हैं तो उस पैलेस को देखकर वो बच्चा वहीं पे ही रुक जाता है और शुयान ये बात नोट करता है और हमें उस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वो सब के सब आपस में बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। और जैसे ही वहाँ पर शुयान की एंट्री होती है तो सब लोग पीछे पलटकर देखते हैं और बिल्कुल चुप हो जाते हैं, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, सब लोग बिल्कुल हैरान होते हैं। ये देखकर याया भी हैरान होता है कि इन लोगों को अचानक से क्या हुआ, इनकी तो बोलती ही बंद हो गई है। मगर वो लोग फिर अचानक से कहने लगते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, लगता है कि शायद इन लोगों पर किसी चीज का असर नहीं हुआ है। वो सब के सब उनके पास जमा होना शुरू हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग 7 मेरिडियन रियलम में कैसे आए, कि अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही छोटी है और हम लोग यहाँ पर तंग आ चुके हैं, हमें यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना है, हम देखना चाहते हैं कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी है। और वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठकर ये बातें सुन रही होती है और दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर्स शुयान से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी लो है, मगर याया कहता है कि इस स्मॉल वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स तो सच में काफी अजीब हैं, इन्हें यहाँ से निकलने की बहुत ज्यादा जल्दी है। मगर ये बात बहुत ही अजीब है कि इन लोगों ने बहुत लंबे टाइम से किसी आउटसाइडर को यहाँ पे नहीं देखा। वहाँ पे मौजूद सब लोग शुयान के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक वो शख्स अपने साथियों से कहता है कि तुम सब लोग जरा सा खामोश हो जाओ, इसे मैंने इन्वाइट किया है, ये मेरा मेहमान है, इसलिए तुम सब लोग इससे जरा दूर रहो और इसे तंग मत करो। तो वो डिसाइपल उस बंदे से कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमने उससे पूछने हैं। मगर वो बंदा उनसे कहता है कि मैं पहले इन लोगों को एक जगह लेकर जाऊं जहाँ पे ये लोग थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद तुम लोग इनसे सवाल पूछ लेना। मगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल बोरिंग है, हमें तो इससे अभी के अभी ही सवाल पूछने हैं, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद कोई आउटसाइडर यहाँ पे आया है और आप चाहते हैं कि हम लोग चुप करके यहाँ पर बैठ जाएं। मगर ये सब कुछ हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, हमने इससे सवाल पूछने हैं तो आप हमें इससे रोकेंगे भी नहीं। पर इतने में वहाँ पर एक और शख्स की एंट्री होती है जो कि उन डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग अपने सीनियर से इस तरह रूड बिहेवियर के साथ बात मत करो। ये कहने के बाद हमें वहाँ पर एक और शख्स को आते हुए दिखाया जाता है जिसके अंगूठे पर एक ग्रीन रिंग होती है और वो शख्स सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग अपने से मजाक उड़वा रहे हो, इसलिए ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें करना बंद करो। वो शुयान से जाकर कहता है कि मेरा नाम टियान शियाओ है, मैं इस टियान यून होली सेट का मास्टर हूँ। असल में हमारे इस सिटी में बहुत लंबे टाइम तक किसी ने भी किसी आउटसाइडर को नहीं देखा, यही वजह है कि ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। आप लोग मेरे साथ चले, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे से घर का बंदोबस्त कर देता हूँ जहाँ पर आप लोग आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो शुयान उसके फेस की तरफ देखता है, उसे वही सेम फील हो रही होती है जैसे कि उसे उस गुफा के अंदर उस शख्स से हो रही थी। और शुयान के जाते ही वहाँ पे बैठी हुई वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ वो मास्टर शुयान और बाकी लोगों को एक घर में ले आता है और कहता है कि ये घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है पर आप लोग यहाँ पर आराम कर सकते हैं। तो उस घर के अंदर जाते ही वो छोटा बच्चा बहुत खुश होता है और वहाँ जाते ही एक केटल से पानी निकाल कर पीना शुरू कर देता है, जिस पर उसकी मदर भी काफी खुश होती है। और दूसरी तरफ वो मास्टर शुयान से कहता है कि मैं आपके लिए एक बेस्ट टी का बंदोबस्त करता हूँ, इससे पहले आपने कभी भी ऐसी स्पिरिचुअल टी नहीं पी होगी, मेरी रिक्वेस्ट पर आप एक मर्तबा इसे टेस्ट करके देख लीजिए।
और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कहने के बाद शुयान उस टी को पीने से इनकार कर देता है और वो मास्टर कहता है कि क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो शुयान कहता है कि हाँ पूछो, क्या मसला है। तो मास्टर श्याओ कहता है कि 7th मेरिडियन रियलम का चैनल तो बहुत लंबे टाइम से डैमेज है, इसलिए कोई भी 7th रियलम में एंटर नहीं हो सकता। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस 7th मेरिडियन रियलम में कैसे आए हैं, क्योंकि ये जगह तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही आइसोलेट है, कोई भी शख्स इस दुनिया को नहीं ढूंढ सकता। ये बात सुनकर याया उसे बताने ही वाला होता है कि इतने में सानिया बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर असल में एक्सीडेंटली आ गए हैं, हम लोग यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, पर पता नहीं हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए और हमने यहाँ से निकलने की भी बहुत कोशिश की है पर हम यहाँ से नहीं निकल पाए। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि हम लोग यहाँ से वापस जा पाएंगे भी या नहीं, मगर शायद आपको इसके बारे में पता होगा। आप प्लीज हमें बताएं कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएं, क्योंकि हमारे सेक्ट में हमारे मास्टर्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें यहाँ पर आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, अब तक शायद उन लोगों ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे हम लोग इस 7 मेरिडियन रियलम से बाहर निकल सके। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि अच्छा ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, जैसे ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते हुए वो उस डीमन गर्ल और उस छोटे बच्चे की तरफ देखता है और एक अजीब सी स्माइल देते हुए निकल जाता है। और उसके जाने के बाद याया कहता है कि मास्टर ये जगह बिल्कुल ठीक लग रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर शुयान उससे कहता है कि जरा सब्र करो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जो कि शुयान पे नजर रख रही थी। वो रात के अंधेरे में शुयान के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि अगर युन टियानशाओ को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम लोग उसके हाथों मारे जाएंगे। मगर वो लड़की फिर अपने आप से ही कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं था वो लड़का कितना हैंडसम था। सच में आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा हैंडसम लड़का नहीं देखा। मैं और मेरी मदर हम दोनों जानना चाहते हैं कि आखिर वो शख्स है कौन और क्या वो हमारी मदद कर सकता है या नहीं। अगर वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता तो हम लोग उसे वहीं पे ही खत्म करके अपने सारे सबूत मिटा देंगे। ये कहते ही अचानक उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और उसके अंदर से एक मर्द की आवाज आती है जो कि उससे कहता है कि क्या तुमने उस हैंडसम लड़के के पास मौजूद वो खतरनाक बर्ड देखा नहीं था। मुझे लगता है कि वो छोटा बर्ड असल में एक डीमन किंग है और दूसरी तरफ वो जो लड़की थी वो भी कोई सिंपल गर्ल नहीं है, मुझे लगता है कि उसके पास भी बहुत सारी पावर्स होंगी। मेरी बात मानो तो यहाँ से फौरन से वापस जाओ, अगर तुमने उनसे लड़ने की कोशिश की तो तुम बिला वजह में ही मारी जाओगी। मगर वो लड़की फिर से अपनी पर्सनैलिटी में आ जाती है और वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे लगता है कि शायद वो बंदा मेरी हेल्प कर सकता है। मैं इस तरह की लाइफ से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ, मुझे ये चांस लेना ही होगा। मगर फिर अचानक उसके अंदर से वही मेल की आवाज आती है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें शायद मौत से डर नहीं लग रहा पर मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। इसी तरह वो लड़का और वो लड़की आपस में लड़ते रहते हैं जिसकी वजह से उस लड़की के सिर में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो वहीं पे ही खड़े हुए बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। वो खुद अंदर जाने की कोशिश करती है मगर वो मेल उसे अंदर जाने नहीं देता और मल्टीपल पर्सनैलिटी की वजह से वो लड़की कंफ्यूज होकर वहीं पर जोर से चिल्लाकर एक जोर से पंच मारती है, जिसकी वजह से अचानक शुयान भी अपने घर से बाहर निकल आता है और याया कहता है कि मैंने इस लड़की को पहले भी देखा है मगर ये यहाँ पर अपने आप से यूं बहस क्यों कर रही है। वो शुयान से कहता है कि मास्टर क्या इस लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो दूसरी तरफ वो लड़की शुयान को देखते ही फौरन से पीछे चली जाती है मगर शुयान बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ होता है। ये देखकर वो लड़की शुयान पर हमला करने के लिए आती है तो शुयान उस पर ग्रेविटी प्रेशर एक्टिवेट कर देता है जिससे वो लड़की जमीन पर ही दब जाती है और हिल भी नहीं पाती। और शुयान फिर काउंटिंग शुरू करता है और वो कहता है कि 1 2 इस तरह वो 5 तक गिनता है। तो याया कहता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि शुयान 7 तक काउंटिंग करता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी चेन आ जाती है जो कि आते साथ ही उस लड़की को चारों तरफ से जकड़ लेती है। और मास्टर टियानशाओ आते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे इतने खास मेहमानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी क्यों की। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे होते हुए तुम इनका कुछ बिगाड़ पाओगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि यहाँ से आज तक कोई भी बाहर नहीं जा पाया तो तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती।
भाई, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ जाती? वो मास्टर शुयान से कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, असल में ये लड़की आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी और ये मेरी ही गलती है। मैंने ही थोड़ी सी लापरवाही कर दी जिसकी वजह से ये अंदर आने में कामयाब हो गई। इसे प्लीज माफ कर दीजिए। तो शुयान कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ने उस लड़की को बांधकर अपने कमरे में बिठाया हुआ होता है और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, मगर मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। इतने में उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और उसके अंदर से वही मेल आवाज आती है जो कि कहती है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे जाने दो, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। ये सुनकर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम दोबारा वहाँ जाओगे ही नहीं। मगर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुमने जो हरकत की है तुम्हारी वजह से हमारा सारा काम खराब हो सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये कहते हुए वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वहाँ मौजूद कल्टीवेटर से कहता है कि तुम लोगों को अब पहरा और भी ज्यादा सख्त कर देना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग शुयान की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ मौजूद युनटियान कहता है कि मास्टर, आप एक मर्तबा में ही ये खेल खत्म क्यों नहीं कर देते? आप वहाँ पे खुद चले जाएं और जाकर सारा काम एक ही टाइम पे निपटा दें। मगर वो मास्टर कहता है कि नहीं, ये काम इतना जल्दी नहीं करना। फिलहाल के लिए वो लोग जो भी करना चाहते हैं उन्हें वो करने दो, क्योंकि शिकार का मजा तभी आता है जब भागकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये सुनकर मास्टर युनटियान कहता है कि मास्टर, आप तो सच में बहुत ही समझदार हैं। तो अपनी तारीफें सुनकर मास्टर श्याओ भी बहुत खुश होता है और वो कहता है कि लगता है कि शायद मेरे 7 मेरिडियन रियलम में इतनी अट्रैक्शन है कि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से खींचे चले आते हैं। और जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं तब से लेकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही है कि 7 मेरिडियन रियलम के बाद 8 मेरिडियन और 9 मेरिडियन रियलम कैसा होगा। मुझे वहाँ पे जल्द से जल्द जाना है। मुझे लगता है कि इनकी मदद से हम लोग बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर मास्टर ठियानयोन बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मास्टर, आप वाकई में ग्रेट हैं, हम लोग बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। मगर जरा बताएं कि इस लड़के का क्या करना है? तो सेक्ट मास्टर कहता है कि ये तुम्हारा आज का खाना है, इसलिए आज एंजॉय करो। ये सुनकर वो सारे कल्टीवेटर्स बहुत खुश होते हैं और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो वो लड़की उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहाँ से रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मगर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर चीर फाड़ कर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर सोचते हुए कहता है कि मैं तो एक बात भूल ही गया था, उन लोगों में से सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये कहने के साथ वो भी बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगता है और फिर अचानक उसकी पर्सनैलिटी में भी कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और वो कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ, अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।